हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के व्लॉग में हम लोग विजयादशमी माता का विसर्जन के पहले जो विधि होती है, जो चीज़ हम लोग करते हैं वही दिखाने वाले हैं। हमारे में सिंदूर खेला होता है माता की मूर्त के विसर्जन के पहले। सिंदूर खेला यानी कि हर एक मैरिड वुमेन या कोई भी लड़की आ सकती है माता को सिंदूर मतलब क्या बोलते हैं सिंदूर आलता, जो भी मैरिड वुमेन का जो सिंबल्स होता है वही माता के चरण स्पर्श करना पड़ता है और वही सारे लोग सारे मैरिड वुमेन कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि भीड़ लगी पड़ी है और दोनों मामियाँ कर रही है माता की, मतलब हर एक मूर्त पे नॉट ओनली माता, गणेश भगवान जी, सरस्वती माता, कार्तिक भैया, उसके बाद लक्ष्मी माता, सबके पैरों को टच करके वो जो मैरिड वुमेन का जो सिंबल्स होता है वो सब टच करना पड़ता है और माता को मिष्टी खिलानी होती है। आप देख रहे हो, हम लोग बंगाली में बोलते हैं सिंदूर छुआनो। ये हमारी दोनों मामियाँ कर रहे हैं, बड़ी मामी और छोटी मामी। और सभी लोग यहाँ पर जो मैरिड वुमेन हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद शाखा पोला, हम लोग जो बंगाली में पहनते हैं शाखा पोला, शादी के बाद वहाँ पर भी सिंदूर को टच करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो विधि होती है मुझे बहुत ही मतलब स्वीट लगता है। ये फुटेज मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। मम्मी का पैर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मम्मी जा नहीं पाई पंडाल तक, बट गाल में हम लोग सिंदूर टच करते हैं और शीथी में यानी कि जहाँ पर सिंदूर पहनते हैं वहाँ। और हम तीनों लड़कियाँ यानी कि मैं और मेरी कज़िन और ये और एक फ्रेंड है हमारी, हम तीनों यहाँ पर ठहर रहे थे, मतलब पंडाल के सामने, और हमारी दो मामियाँ आके हमें सिंदूर लगा के गई। इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैरिड वुमेन ही लगाएंगी, हम लड़कियाँ भी लगा सकते हैं, बट नॉट सिंदूर शीथी में नहीं, बट गाल में तो लगा सकते हैं। ये जो अभी आपने फुटेज थोड़ी देर पहले देखा था वो पारार पूजो था। पारार पूजो में सिंदूर खेला हो रहा था और यहाँ और एक मतलब पासी में, मतलब जहाँ पर दीदा बादशाह है वहाँ के ही पास में और एक पंडाल था। वहाँ हम गए, वहाँ भी सिंदूर खेला हो रहा था। यहाँ में रिम हमें ज्वाइन की क्योंकि रिम को थोड़ा सा टाइम लग रहा था रेडी होने में। अभी रिम ज्वाइन की हमें, और रिम को आप देख सकते हो कि वो भी माँ के सामने दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हो ना, सब लोग पानी देख रहे थे, एक लोटा में पानी रखा हुआ है और सभी ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली माता के लेग्स को देखना होता है। उस पानी में रिफ्लेक्शन आता है माता के लेग्स का, वो देखना पड़ता है, ये नियम है। ये देखने से एक्चुअली बोलते हैं कि ये देखते देखते आपको विश बोलना पड़ता है। ये बच्चा कितना क्यूट है। सारे लोग लाल साड़ी या रेड वाइट बॉर्डर्स ज़्यादातर पहनते हैं क्योंकि सिंदूर खेला में हम लोग यही थीम फॉलो करते हैं। ये वाले पानी के बारे में मैं बोल रही थी। यहाँ पर माता के जो पैर के रिफ्लेक्शन है उसको देखना पड़ता है और देखते देखते विश बोलना पड़ता है और माता से कहना पड़ता है कि माता हमें
जो विश है आपको अगर ये ठीक लगता है सो आप ये पूरा प्लीज़ कर दीजिए ऐसे करके। सो हर जो स्टूडेंट्स लोग हैं या जो भी मतलब लर्निंग स्टेज में है वो अपनी कॉपीज़ को टच करवाते हैं माता के सामने। मैं कॉपीज़ नहीं लाई थी तो इसलिए मैं कॉपीज़ टच नहीं करवा पाई। जब हम बचपन में जाते थे दीदार बाशा फॉर पूजा दर्शन, तब मैं कॉपीज़ लेके जाती थी ताकि मैं दशमी के दिन विसर्जन के दिन जो सिंदूर खेला होता है वहाँ पर मैं अपनी कॉपीज़ को टच करवाती थी मैं, मुझे याद है। माता के चेहरे में एक हंसी भी थी, मंद मंद मुस्कान भी थी और थोड़ी सी सैड भी थी क्योंकि वो मायका छोड़ के अभी ससुराल जाने वाली थी, और खुशी भी थी क्योंकि शिव जी के साथ उनका फिर से पुनर्मिलन होने वाला था। सो यस, ये सब नियम होता है। सो नियम का तो पालन करना ही पड़ता है। अगर मायका आती है ससुराल भी फिर से जाना पड़ता है ना। सो पूरी पलटन के साथ, पूरे बच्चों के साथ माता आती है, हमें दर्शन देने आती है। फिर से माता दुर्गा माता चली जाती है शिव जी के पास। और शिव जी भी बहुत ही भोलेनाथ तो है ही, बट वो भी थोड़े नटखट है क्योंकि शिव जी भी चोरी छुपे आते हैं माता के साथ दुर्गा पूजा में। क्योंकि हर एक दुर्गा पूजा के दुर्गा माता के मूर्ति के ऊपर, माता के सिर के ऊपर आप लोग देखोगे कि शिव जी लगे हुए होते हैं वहाँ पर। यानी कि ये बोलते हैं कि चोरी छुपे शिव जी माता के साथ आती है। माता को पता नहीं चलता, बट शिव जी इनको इतना प्यार करते हैं कि वो चोरी छुपे माता के साथ उनके मायके आ जाते हैं। सो क्यूट ना। सो ये बचपन से हम सुनते आए हैं कि शिव जी भी आते हैं माता के साथ, बट माता को पता नहीं चलता। सो दिस इज़ ट्रू लव। यस। और पास ही में ढाकी लोग ढाक बजा रहे थे और यहाँ पर जो बच्चे लोग थे वो नाच रहे थे। दिस वाइब वॉज अमेजिंग। मैं बोल नहीं पाऊँगी कि कितना प्योर, कितना हाई वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट था उस दिन। सभी लोग कितने प्यार से फ़ोटो खींच रहे थे सिंदूर खेल के। सो अमेजिंग वाइब, अमेजिंग। All Bengalis can feel this. All Bengalis.
सिंदूर खेला हो जाने के बाद माता की मूरत को ले जाना होता है विसर्जन के लिए। सो उसके पहले ही ये सिंदूर खेला ये सब कंप्लीट हो जाता है। सो अभी कुछ देर बाद माता को ससुराल जाना पड़ेगा। सो ट्रक आ चुका था और माता के मूरत को एक एक करके ट्रक में उठाना पड़ता है। उसके बाद विसर्जन के लिए माता प्रस्थान करती है। सो उस पंडाल में हमने देखा कि आर्ट कंपटीशन भी हो रहा था। सो बच्चे कितने प्यार से आर्ट करके रखे थे। सो हमने कुछ फुटेज लेने की कोशिश की और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग नाच रहे हैं। हंसी हंसी हम माता को विदा करते हैं अपने ससुराल। एन्जॉय। सिंदूर खेला ही इतना लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो पार्ट 2 में हम माता के विसर्जन की जो प्रतिमाएं जाती है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। सो ये मैं और रिम माता के साथ थोड़ा सा फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ फुटेज हमारी पूजा हॉपिंग का, पूजा 2023 दुर्गा पूजा का कुछ फुटेज, कुछ कैप्चर मोमेंट्स। सिंदूर खेला हो जाने के बाद अभी माता शी इज़ रेडी टू गो टू द ससुराल। अभी वो ट्रक में उठने ही वाली है। तो हम बैक आ चुके थे पारार पूजो में, और पारार पूजो में हमने देखा कि प्रतिमा, माँ की प्रतिमा ऑलरेडी ट्रक पे उठ चुकी थी। और ये था पार्ट 1 वीडियो ऑफ विजयादशमी। पार्ट 2 विल बी शेयर्ड सून, so stay tuned for that. So till then, thank you so much for watching out this video till here. Shubho Bijaya to you everyone.